जो भगवाधारी गुंडे जो 52 सालों तक तिरंगा को नहीं मानते थे, जो अपने पैरों तले तिरंगे को रौंदते थे, आज 2022 में उस तिरंगे का सम्मान आखिरकार ये नारंगी नगपुरिया संतरे को करना ही पड़ा। ये भगवाधारी चड्डी वाले भाजपाई गुंडों को, आरएसएस वाले गुंडों को भी तिरंगे की आड़ लेनी ही पड़ी। मोदी जी का जन्मो नहीं था उस समय से तिरंगा फहराया जा रहा है, नहीं पता है। हम प्रभावित हैं कि मोदी जी तिरंगा से प्रभावित हैं। तिरंगा तो हम लोग बचपन से लगाते हैं। आपको जाके पूछना चाहिए उन भगवाधारी चड्डीधारियों से जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा का अपमान किया। आपको पूछना चाहिए कि आरएसएस के तमाम नेता और भाजपा के लोग तिरंगा का मतलब समझते हैं क्या? तिरंगा में 3 रंगों का क्या महत्व है ये उनको पता है भी है क्या? एक बात बताइए, कश्मीरी फाइल्स पर टैक्स फ्री, झोला बांटेंगे जनता के टैक्स के पैसों से फ्री, और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जहां लोकतंत्र के सेंट्रल हॉल में मंदिर में 25वीं 50वीं 60वीं मनाया गया, आज 75 साल पूरे होने पर नहीं मनाया जाना कितना दुखद बात है। उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा कि राशन वाले ने राशन देने से मना कर दिया कि जब तक आप झंडा नहीं खरीदोगे आपको राशन नहीं मिलेगी, तो आप इस पर चर्चा नहीं करते। इससे पहले आप तिरंगा नहीं फहराते थे? अरे फहराते थे कि नहीं? बिल्कुल, लेकिन अब हम लोग सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई। स्कूल गांव में गली गली में प्रभात फेरी होती, बचपन में लोग स्कूलों में झंडा तोलन होता था। आज कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी से दिमाग भटकाने के लिए, बेकारी से दिमाग भटकाने के लिए, महंगाई से, सीमा सरहदों की सुरक्षाओं की बात नहीं करने के लिए इन्होंने तिरंगे का आड़ लिया है। इनको पूछिए कि आरएसएस के तमाम कार्यालयों पर झंडा फहराया जाएगा या नहीं फहराया जाएगा। इनसे पूछिए कि तमाम आरएसएस के लोग अपने डीपीओ में तिरंगा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये नहीं पूछिएगा। अरे हम लोग तो बचपने से बदले हुए हैं, हम लोगों के दिल में है। ये जाके संघी लोगों को पूछिए जो भगवाधारी, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, जो चौका बर्तन करते थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में जाने से मना कर रहे थे, जो देश की आज़ादी ना हो इसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई थी, जो गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था गोरे अंग्रेजों को कि साहब ये भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए व्यवस्था की जाए, जिन्होंने उसके बदले में गार्ड की नौकरी पाई थी, जाके उनसे बोलिए ना। ये तो शुक्र है तिरंगे की सच्चाई और तिरंगे की ताकत को ये नारंगी, ये नगपुरिया संतरे आज स्वीकार कर रहे हैं। ये इसके लिए धन्यवाद। केंद्र शासित प्रदेश है, अब कोई मुफ्ती मोहम्मद सईद तो गृह मंत्री है ना भाई, अब तो देश के तरीपार गृह मंत्री हैं और उनके ही अंडर में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आता है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वहाँ बिहारी मजदूर की हत्या हुई, लगातार सिविलियंस की भी हत्या हो रही है। तो ये गृह मंत्री अगर निकम्मा नहीं है, प्रधानमंत्री अगर निकम्मे नहीं हैं, तो कौन है, कौन जवाबदेह है? जो लोग बोल रहे थे, आज 13वां दिन है, आज समझिए 93वां दिन है आज, और उसमें 2 महीने से वेतन बंद है। वो अपने घरों पर तिरंगा कैसे फहराएंगे? कैसे अपने बच्चों का फीस जमा करेंगे? कैसे अपने परिवार का इलाज कराएंगे? आज क्यों नहीं बात कहते? भाइयों बहनों मित्रों, आज़ादी के 75 साल में हर सर पर पक्का छत होगा, हर घर में बल्ब होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा। पहुंच गया। बात बात में हवाई मिठाई बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं। 2 रुपये में है ना, इंतजार करिए ना, आज तो 13 ही हुई है ना। 2022 में किसानों की आय दुगुनी होनी थी, हो गया। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, अब तक 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को देना था, दे दिया। उल्टा सिर्फ जून महीने में 13 करोड़ 17 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। क्या पता रात को 8 बजे आके ऐलान कर दे मोदी जी कुछ। कोई जादू की छड़ी है? 8 बजे कर। अरे शेख चिल्ली वाला कोई जादू की छड़ी है मोदी जी के पास, हिलाया हो गया। यही तो बात पूछ रहे। काला धन पर इतना बड़ा लंबा ज्ञान फैलने वाले प्रधानमंत्री जी आज काला धन के खुद उनके सरकार में बादशाह बने बैठे हैं। जो काला धन टास्क फोर्स बनाऊंगा, सारे विदेशों में जमा धन लाऊंगा, जहाँ जहाँ लोगों ने जमा कर रखा है। तो आज क्या हुआ? आज जितना पैसा काला धन था उसका 3 गुना से भी अधिक पैसा जमा हो गया। प्रधानमंत्री जी रेवड़ी की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी
सबसे पहले आप अगर राष्ट्रवादी हैं, आप अगर असली हिंदू अपने आप को मानते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खतरे में है। आप अपने सांसदों को जो 35 लाख रुपया महीने का मुफ्त का रेबरी है, मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली, मुफ्त टेलीफोन की सुविधा, मुफ्त जो टीए सब लिया जाता है, उसको माफ़ कर दीजिए। नहीं लीजिएगा तो देश का 70% ये आप ही के पार्टी के सांसद लोग खा पी रहे हैं, तो कम से कम देश की स्थिति तो सुधर जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था काला जादू की बात, और ये जादू टोने टुटके में इतना भरोसा करते हैं कि गंगा जी में जब स्नान करने जाते तो काला कपड़ा पहनकर, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी हाथ में काला धागा पहनते हैं। प्रधानमंत्री जी जब कोरोना आता है, कोरोना की संक्रमण की बात WHO कहता है, तो जहाँ हिंदू धर्म में भगवान राम अपने भाई के मूर्छित होने यानी बीमार होने पर संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य की बात करते हैं, वहीं मोदी जी ताली थाली दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाते हैं। तो इनका एक्चुअली क्या है कि ये जो लोग नाकाबिल होते हैं, जिन लोगों को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता है, या जो लोग गलत तरीके से चाहते हैं कि हमें ये फल में प्राप्त हो, कर्म भी ना करें, तो वो लोग ये जादू टोने पर भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा राफेल के समय भी नींबू मिर्ची लगाई गई थी। ये इसी जादू टोने पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आपको कहाँ से काबिल नज़र आ रही हैं, बता दीजिए। शिक्षा मंत्री बन गई थी, आप बोलना नाकाबिल है? बन गई ना? हाँ, बन गई थी। कैसे बनी? अभी भी ये इस पर भी चर्चा कर लो ना। एक आदमी, आप समझिए, जो स्मृति ईरानी फिल्मों में काम करने के लिए जब मुंबई जाती हैं, जब वहाँ उनको रहने का आश्रय नहीं होता है, तो उनकी सहेली जो आश्रय देती है, आश्रय देने वाले को ही धत्ता बताकर उनके पति से ही शादी कर लेती है। तो ये भी तो काबिलियत ही है ना। हम कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं। हैं? आप कर रहे हैं। आप कभी चर्चा किया? आज 13वां दिन है कश्मीरी पंडितों का। जिस कश्मीर फाइल्स की बात हो रही थी, ये बात करने में क्या आप लोगों को छठी रात का दूध याद आता है? आज उनके वेतन बंद कर दिए गए। 85% कश्मीरी पंडितों के किराए के मकान में रह रहे, और वो अब तो बहाना नहीं ना चलेगा। जो कश्मीरी फाइल्स 15 करोड़ की लागत से 11 मार्च को रिलीज़ हुआ था, अब वो कश्मीरी फाइल्स 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, तो विवेक अग्निहोत्री कहाँ हैं? उस पर सवाल पूछते आप। अनुपम खेर पर सवाल पूछते। अनुपम खेर के सर में बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, वो क्या बात करेगा कश्मीरी पंडितों के हितों की? वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की बात किया। आप बात पूछिए उनसे कि आज 2 महीने से जब जम्मू कश्मीर में 3 पार्टों में बांट दिया गया, आप बात चले जाते हैं मुग़ल बादशाह काल में, आप बात करने लग जाते हैं पाकिस्तान की, आप बात करने लग जाते हैं 1990 की। तो आज देश के लोगों को आपको बताना चाहिए कि 90 में भी 85 सांसद होने के बावजूद भाजपा के लोगों ने इतने दिन से क्यों नहीं लगा रहे थे? जब लोगों ने यही बात पिछले भी आपने जब इंटरव्यू लिया था, तो हम लोगों ने यही बात की। यही है तिरंगा की ताकत, इसी को कहते हैं सत्यमेव जयते। आखिर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आगे आरएसएस झुक गई। बिल्कुल, ये दबाव तिरंगे का है कि मोदी जी समेत मोहन भागवत तक को मजबूर कर दिया। इसी को कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य को पराजित आप नहीं कर सकते हैं। आप बताइए ना, पूछे ना इन भाजपा आरएसएस वालों से, कब उन कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचा जाएगा? कब उनका वेतन दिया जाएगा? 15 अगस्त को अब मात्र 2 ही दिन बचे हैं, उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिली है, उस पर आप सवाल नहीं पूछते, हाय तौबा नहीं मचाते। कश्मीरी फाइल्स का पूरे भारत में जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार था, टैक्स फ्री कर दिया आपने। आप मकान भी तो नहीं मिला लोगों को। क्या मिला? ये किसानों, बस बोलने से बात में ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस महिला के साथ फ्रॉड किया था, चीटिंग की थी, बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की थी, उसको तो घर देने की औकात नहीं है नरेंद्र मोदी जी की, जो बंगाल चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। शर्म नहीं है? अरे शर्म लिहाज है कुछ भी कि थेथर थुथुर महाथुथुर हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जिस प्रभु श्री राम ने को निषाद राज ने जो नदी पार कराया केवट समुदाय के, उसी समुदाय की विधवा बहू थी लक्ष्मी देवी, जो बिहार की रहने वाली, कलकत्ता के बहु बाजार में रहती थी। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोगों ने कब उनका फ़ोटो खींच लिया और कब वो फ़ोटो शॉप करके आप पूरे पेपर में विज्ञापन दे दिया
आज तक उसको नहीं मिला। बंगाल चुनाव के कितने साल हो गए?